हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय। आज हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 6 अप्रैल को बृहस्पति देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब गतिविधियां वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, आइए चलते हैं हम राकेश वशिष्ठ जी के पास। नमस्कार। जय श्री बालाजी। जैसा कि अभी भाई आपको भूमिका जी ने बताया कि 6 अप्रैल को बृहस्पति देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ राशि के जो बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बृहस्पति देव कन्या, माफ कीजिएगा, बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर जो चतुर्भाव में रहेंगे, दोनों ही भाव शुभ हैं और शुभ भाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से बृहस्पति देव यहां पर शुभ फल देने वाले हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होकर बृहस्पति देव चतुर्भाव में गया और द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारे संचित धन का, और परिवार भाव में गया वो देखिए द्वितीय भाव भी हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का है और चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है। तो आपके अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहने वाले, घर का सुख, परिवार का सुख आपको मिलने वाला है, जो पिछले समय से काफी देर से आप नहीं ले पा रहे थे। यहां पर बृहस्पति देव आपको जमीन जायदाद और व्हीकल में, घर के सुख के जो साधन हैं उनमें लाभ देने वाले। अगर आप घर का कोई भी सुख के साधन देखिए, टीवी, फ्रिज, सोफा, एसी, ना जाने कितने कितने इस तरीके की चीजें जो हमें सुख देती हैं, अगर कुछ भी आप ऐसा लेना चाहते हैं तो बृहस्पति देव यहाँ पे आपको दिलवाएंगे। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो बृहस्पति देव यहाँ चतुर्भाव में बैठकर आपकी सहायता करेंगे और आप कोई प्लॉट, कोई घर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये प्रभाव जो है, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं, 6 अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति देव वापिस 20 नवंबर 22 नवंबर तक अपनी नीच राशि में आ जाएंगे और 20 या 22 नवंबर के बाद फिर बृहस्पति देव इस वर्ष के अंत तक इसी भाव में रहेंगे। तो यहां पर अगर आप किसी प्रकार को व्हीकल लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस ये समय आपका 6 अप्रैल के बाद जो चल रहा है बहुत ही अच्छा समय रहेगा। माता श्री के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे, आपका मन भी बहुत खुश रहेगा। पंचम भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति देव, पंचम भाव के स्वामी होकर परिवार भाव में आ गए हैं। पंचम भाव हमारी संतान का होता है, बेशक वो पंचम से 12वें हैं लेकिन परिवार भाव में। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो संतान प्राप्ति या संतान का सुख यहाँ पे आपको मिलेगा। संतान भी हमारा परिवार है, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वहां पे भी बृहस्पति देव उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। और जो संतान है आपकी, वो भी आपके परिवार में, जब आपको संतान सुख की यहाँ पे प्राप्ति होगी, जो भी आपके बच्चे हैं वो भी परिवार का हिस्सा है। जब परिवार का सुख मिलेगा तो बच्चों का सुख भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जहां पे संतान सुख के लिए भी बृहस्पति देव अच्छे हैं। चतुर्भाव से बैठ के बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। बहुत बढ़िया इसे नहीं कह सकते, हाँ इसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई भी वृश्चिक लगन वाले किसी रिसर्च वर्क में है, किसी चीज की खोज कर रहे हैं, तो वहां पर उनको ये अष्टम भाव की दृष्टि लाभ दे सकती है।
आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, वहां पर आपको लाभ दे सकते हैं। ये पंचम भाव का स्वामी है तो विद्या से संबंधित, यानी कि कोई भी या विद्या से संबंधित कोई थीसिस लिख रहे हैं, कुछ भी आपका काम इस तरीके का हो तो वो पूर्ण हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चतुर्भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि जो है वो दसम भाव के ऊपर रहेगी, वहां पे मित्र दृष्टि रहेगी, सूर्य की राशि है वो। तो व्यापार में, नौकरी में आपको उन्नति मिलने वाली है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, जो नया व्यापार करना चाहते हैं उनका नया व्यापार शुरू हो सकता है, जो ऑलरेडी व्यापार में है उनके व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है, और जो जॉब में प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो यहाँ पर बृहस्पति देव उनको जॉब में प्रमोशन दे सकते हैं। बशर्ते है आपकी कुंडली में भी ग्रह दशा अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ बृहस्पति यहाँ पे आपको अच्छे फल देंगे आपकी जॉब में, आपके बिजनेस। यहीं से बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी वो 12वें भाव के ऊपर रहेगी, और 12वां भाव होता है विदेश से संबंधित। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, यहाँ पर उनका कार्य सिद्ध हो सकता है। जिनको विदेश जाना था, चाहे व्यापार के लिए जाना था, चाहे उन्होंने PR अप्लाई कर रखा था, चाहे उन्होंने वीजा अप्लाई कर रखा था, तो उससे संबंधित भी विदेश जाने के यहाँ पर बृहस्पति देव सहायता करेंगे उनकी। उनके वो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, उनका वीजा आ सकता है। तो विदेश से संबंधित कोई भी कार्य होगा जो वृश्चिक लगन वालों का, वो यहाँ पर बृहस्पति देव पूर्ण करवा दें। बाकी बृहस्पति देव की जो 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी वो खर्चों में बढ़ोतरी कराएगी। धन भाव का स्वामी परिवार में गया है और वहां से बैठकर वो खर्च भाव को देख रहा है, यानी कि आपके खर्चे जमीन जायदाद के ऊपर हो सकते हैं, आपके परिवार के ऊपर हो सकते हैं, अपने व्हीकल के ऊपर हो सकते हैं, और ऐसे खर्चों को हम अच्छे या शुभ खर्चे कहते हैं कि तीर्थ यात्रा के ऊपर चले जाना, क्योंकि वो कर्म भाव को भी देख रहा है। बृहस्पति चतुर्भाव में बैठ के कर्म भाव दसम को भी देख रहा है, और कर्म भाव क्या होता है? हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा लिखनी, अच्छे कर्म करना। तो वहां पे भी कैसे तीर्थ यात्रा वगैरह पे चले गए, कुछ सत्संग करवा लिया, तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। आप इस तरीके से कोई अच्छे खर्चे कर सकते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए बृहस्पति देव का चतुर्भाव में कुंभ राशि में आना अच्छा प्रभाव देने वाला है, और इसका लाभ आप सब उठाइएगा अपने व्यापार में भी, अपने घर परिवार में भी। कुल मिला के बृहस्पति देव अच्छा फल देंगे वृश्चिक लगन वालों को। जय श्री राम।